नमस्ते। आज हम दुनिया के सबसे विशाल और सबसे जटिल महाकाव्यों में से एक महाभारत की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य, संघर्ष और किस्मत का एक ऐसा महासागर है जिसमें इंसानियत का हर रंग, हर भावना मौजूद है। असल में ये कहानी इंसानी संघर्ष की बुनियाद पर ही बनी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे शौर्य और धोखा, प्यार और नफरत और जीत और हार, ये सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। और जब ये सब मिलते हैं तो एक महागाथा का जन्म होता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक प्रतिज्ञा और एक श्राप से, फिर देखेंगे कि इस संघर्ष के बीज कैसे बोए गए। इसके बाद उस युद्ध की बात करेंगे जिसे टाला नहीं जा सकता था, और आखिर में उस विनाश की राख से मिले सबकों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। देखिए, इस कहानी की जड़ें इसके मुख्य किरदारों में नहीं है, बल्कि उन पीढ़ियों में हैं जिन्होंने इसकी एक कमजोर नींव रखी थी। कहानी की शुरुआत होती है राजा शांतनु के एक फैसले से। उनके बेटे देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए एक इतनी भयानक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वो सिंहासन पर कभी दावा नहीं करेंगे। और इसी एक बलिदान की वजह से हस्तिनापुर की अगली पीढ़ी में सिंहासन के लिए कोई सीधा और काबिल वारिस ही नहीं बचता। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे और पांडु कमजोर। यहीं से आने वाले संघर्ष की नींव पड़ जाती है। भीष्म की प्रतिज्ञा सच में एक बहुत बड़ा बलिदान थी। उसने कुछ समय के लिए तो सिंहासन को बचा लिया, पर अनजाने में भविष्य में होने वाले सबसे बड़े अधर्म के लिए दरवाजे भी खोल दिए। सोचिए, यही प्रतिज्ञा जो धर्म निभाने के लिए ली गई थी, बाद में उन्हें सबसे बड़े अधर्म के सामने खामोश सहने पर मजबूर कर देती है। और इसी के साथ हम कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है चचेरे भाइयों के 2 गुटों से, जिनकी दुश्मनी पूरे राज्य को तहस नहस कर देगी। तो एक तरफ थे कौरव, नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जिनका मुखिया था बड़ा भाई ईर्ष्यालु दुर्योधन। और दूसरी तरफ थे 5 पांडव, पांडु के बेटे, जो असल में देवताओं के संतान थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दुर्योधन के मन में अपने गुणी और काबिल पांडव भाइयों के लिए बचपन से ही एक जलन थी। ये जलन बहुत जल्द जानलेवा बन गई। कौरवों ने पहला बड़ा षड्यंत्र रचा, लाक्षागृह का। ये लाख जैसी आसानी से जलने वाली चीजों से बना एक महल था। उनका प्लान था पांडवों को उनकी मां कुंती के साथ जिंदा जला देने का। वो तो किसी तरह एक खुफिया सुरंग से बच निकले, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया था कि ये दुश्मनी अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। संघर्ष का अगला मोड़ था चौसर का वो खेल। शकुनी के छल वाले पासों के आगे धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले अपना राजपाट, फिर अपने भाइयों को, फिर खुद को भी हारकर दास बन गए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा गया तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हर किसी को चुप करा दिया। उन्होंने पूछा, जब राजा युधिष्ठिर खुद एक दास बन चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई हक था? भीष्म और द्रोण जैसे धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी भी सवाल पर सिर झुकाए खड़े रहे। उनकी वो खामोशी शायद इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय बन गई। इस अपमान के बाद पांडवों को सजा मिली। उन्हें 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास में गुजारना था। मतलब उन्हें छिपकर रहना था। और शर्त ये थी कि अगर उस 1 साल में उन्हें किसी ने पहचान लिया तो ये पूरा चक्र फिर से दोहराना होगा। चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये सारा संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है, यानी कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। वनवास पूरा करने के बाद शांति के लिए एक आखिरी कोशिश की गई। श्रीकृष्ण खुद शांति दूत बनकर गए और पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे। लेकिन दुर्योधन का घमंड देखिए। उसने कहा, युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस इस एक जवाब ने युद्ध को तय कर दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन। सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन इन 18 दिनों में इतना भयंकर विनाश हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लाखों योद्धा मारे गए। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने ही परिवार वालों को सामने देखा तो उसका दिल कांप गया और उसने हथियार उठाने से मना कर दिया। तब कृष्ण ने उन्हें जो समझाया वही भगवद गीता का सार है। उन्होंने कहा, धर्म के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। फल की चिंता मत करो,
बस अपना कर्म करो। ये युद्ध अर्जुन और कर्ण की एक दुखद दुश्मनी का भी गवाह बना। कर्ण, जिसे पूरी जिंदगी सूत पुत्र कहकर बेइज्जत किया गया, वो दुर्योधन की दोस्ती के कर्ज में दबा था। वो जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी अपनी वफादारी निभाने के लिए उसने अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। इस महायुद्ध को जीतने के लिए धर्म के बनाए हुए नियमों को भी तोड़ना पड़ा। भीष्म को शिखंडी की आड़ लेकर हराया गया, द्रोण को उनके बेटे अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर देकर निहत्था किया गया, और कर्ण को तब मारा गया जब वो बिना हथियार के अपने रथ का पहिया निकाल रहा था। जीत तो मिली, पर धर्म के नियमों की बड़ी कीमत चुकाकर। युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए, लेकिन ये जीत खोखली थी। तो आइए अब देखते हैं कि इस विनाश की राख से हमें कौन से सबक मिलते हैं जो आज भी मायने रखते हैं। भीष्म के जीवन से हमें ये दुखद सबक मिलता है कि कोई भी निजी प्रतिज्ञा, चाहे वो कितनी ही महान क्यों न हो, पाप बन जाती है अगर वो आपको अन्याय के खिलाफ खड़े होने से रोक दे। उनकी खामोशी अधर्म की सबसे बड़ी मददगार बन गई। कर्ण की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे समाज का अन्याय और अपमान एक नेक दिल इंसान को भी गलत रास्ते पर धकेल सकता है। जिस समाज ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया, उसी समाज के खिलाफ उसने अपने दोस्त का साथ दिया, फिर चाहे वो दोस्त कितना ही गलत क्यों न हो। और आखिर में कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म चुपचाप बैठने का नाम नहीं है। न्याय की स्थापना के लिए कभी-कभी कठोर, मुश्किल और दर्दनाक कदम उठाने ही पड़ते हैं। सिर्फ शांति की बात करना हमेशा धर्म नहीं होता, कभी-कभी धर्म के लिए लड़ना भी पड़ता है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जो महाभारत में नहीं है, वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये महाकाव्य सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी का एक ऐसा आईना है जो हजारों साल बाद भी उतना ही सच लगता है।